वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी और अनेक आदरणीय सतीश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। अनेक लोग हैं, नाम लूंगा तो समय लगेगा। सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, जब विनय जी का पत्र मुझे मिला पिछले महीने तो इन्होंने लिखा था गुड गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। आजादी के बाद से लेकर लंबे समय तक अगर सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं रहा। पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, मैंने जो बहुत ही कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी हैं, वो गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच किस तरह का संबंध बैठाने की सोचते रहे होंगे, इसकी कल्पना कुछ लोगों को है। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि 2019 के पहले किस तरह के निमंत्रण वहां के लोगों के लिए जाते थे कि किस विषय पर बोलना है। कुछ विषय और किरदार आप में से अनेक लोगों ने दिल्ली में देखे होंगे, कई लोगों ने शोध भी किया है। और मुझे लगता है कि अगर शोध नए सिरे से हो तो ज्यादा दिलचस्प होगी। 40 महीने का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो जरूर मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। 40 महीने में बदलाव ये जरूर हुआ है कि जम्मू कश्मीर भी गुड गवर्नेंस में गिना जाने लगा है। मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। देशवासियों का मैं इसे सौभाग्य भी मानता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जैसे अनेक असंभव और अकल्पनीय लक्ष्यों को पूरा किया है, मुझे लगता है कि वहां भी इसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक अनेक ख्वाहिशें अब लोगों की पूरी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर को भी वो अवसर मिला है कि वो आंखें अपनी बंद करके अब नहीं देखता। भेदभाव, आतंकवाद समाप्त हो और सुशासन फले फूले, इस रास्ते पर बढ़ते हुए कुछ उपलब्धियां जम्मू कश्मीर ने भी हासिल की हैं। आज से ठीक 56 वर्ष पूर्व 22 नवंबर 1968 को देश की संसद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जम्मू कश्मीर पर बोल रहे थे। मैं उनके भाषण की कुछ पंक्तियां आपके बीच उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे लगता है उससे थोड़ी तस्वीर आपको स्पष्ट होगी। और उस भाषण को मैंने पूरे ध्यान से पढ़ा है। राष्ट्र की आत्मा को झकझोरने का काम उन्होंने किया। और वो पूछते हैं कि क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते? ये वाजपेयी जी बोल रहे हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी सेना का जो जवान जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है, वह जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता? क्या यह विचित्र बात नहीं है कि भारत की जनता की गाढ़ी कमाई की जो पूंजी जम्मू कश्मीर में पानी की तरह बहाई जा रही है, उसके खर्चे का हिसाब किताब मांगने का अधिकार भी भारत की संसद को नहीं है? पूरी डिबेट आप पढ़िए, समय नहीं है कि मैं उस पूरी डिबेट के बारे में चर्चा करूं। मुझे लगता है कि अनेक ऐसे तीखे सवाल उन्होंने किए जिससे जम्मू कश्मीर का सच देश के सामने आया। तो ये 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों, अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं। जिन्होंने इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया, वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं।
जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही, बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कितनी गहरी खाई थी। और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है।